अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। इंसान में से जब एहसास और इंसानियत मर जाती है तो वो सिर्फ एक दरिंदा, एक जानवर बन जाता है, जिसे ना किसी रिश्ते की पहचान होती है, ना ही उसके अंदर किसी किस्म का कोई इखलाक का दर्जा बाकी रहता है। जी हाँ, यहाँ पर भट्टे पे मैं मौजूद हूँ और एक भट्टे पे काम करने वाले मेहनत कश की 3 साला नन्ही महरीन फातिमा की इज्जत की पहले धज्जियाँ उड़ाई गईं और उसके बाद रात भर उसे अजियत दे देकर आखिर मौत के घाट उतार दिया गया। वो 3 साल की मासूम नन्ही कॉम्पल जिसे देखकर ही प्यार आ जाए, उसके साथ हैवानियत बर्पा करने वाला था कौन? उसका कोई अपना या किसी रंजिश की भेंट चढ़ गई वो मासूम? आइए हकाइक आज के प्रोग्राम में मैं दिखाती हूँ। मैं आपको एक एक करके सारी कहानी सुनवाऊंगी कि महरीन बीबी पर क्या कयामत टूटी। वो 3 साल की मासूम बच्ची, उसका कसूर क्या था? क्या नाम है भाई तुम्हारा? अफजाल। अफजाल। तुम्हारा नाम क्या है? इकबाल। इकबाल। तुम दोनों से तो मैं बात करती हूँ। हाँ भाई। अहमद। अहमद। और तुम दोनों तो कम उम्र महसूस होते हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? 16 साल। 16 साल। और तुम्हारी? 15 साल। 15 साल। महरीन फातिमा क्या लगती थी तुम्हारी? मेरी भतीजी थी। सगे चाचू हो उसके? जी। तो सगे चाचू पे कत्ल और ज्यादती का इल्जाम है, क्यों? हमें तो वहाँ से लड़की मिली थी, कमरे से थे हमने। लड़की नहीं, भतीजी थी वो आपकी। जी। लड़की तो ना कहो उसे, कोई आम लड़की थोड़ी थी। वो हमें कमरे से मिली थी मेरे छोटे भाई को। वो छोटे भाई ने मुझे बताया कि अंदर है, मैंने उठा कर ना उसके अब्बू को दिया, इसलिए फिर मुझे भी उन्होंने। आप ही को क्यों मिली थी वो? मेरे छोटे भाई को मिली। सारा दिन नहीं मिली, सारी रात नहीं मिली, तुम्हें क्यों मिली थी वो? मुझे तो ना नहीं पता था, हमें तो उनके घर वालों का भी फिर से ढूंढना, हम ढूंढना। उनके घर वालों ने? क्या आप लोगों के आपस में इख्तलाफ है, कोई लड़ाई झगड़ा है? नहीं। तो फिर अपने घर वाले कहो ना, सगा भाई है। तो हमें उन्होंने भेजा कि इधर को जा रहे हो ना लड़की को ढूंढना। तो मैं इससे आए ना यहाँ से, उधर थे, इधर हमने चेक किया तो इधर पड़ी थी, तो हमने इसके अब्बू को बुलाया, उसे दी। देखो सच बोलना है, तुम उम्र के छोटे हो इसलिए मैं बड़े आराम से पूछ रही हूँ। हमें तो उन्होंने बोला कि देखना, तो हम इधर को आए थे, हमने बोला इधर देखा है, छोटे भाई ने कहा देखा है, हम इधर देखने चले गए। तो छोटे भाई ने नहीं तो रात पूरी यहाँ क्यों नहीं देखा? रात को भी देखा था। तब नहीं थी? नहीं। दिन को सारा दिन देखा? नहीं, सुबह सुबह ही मिल गई। हाँ भाई, तुम भी कम उम्र हो। जी। कितनी उम्र है? 16 साल। 16 साल। तुम क्या लगते हो महरीन फातिमा के? ये उम्र तायब भाई की लगती है, ताया है ना मेरा, तो उनका बेटा मैं। यानी कि तुम भी उसके चाचू ही लगते जी, हो चाचू। रिश्ते में? जी। दोनों चाचुओं पे इल्जाम है भाई, तुम पे क्यों था? मैं तो काम पर गया हुआ था, उधर से आया था तो। नहीं, जब तुम थे ही नहीं यहाँ पे तो पुलिस ने तुम्हें क्यों हिरासत में लिया? बात सच करनी है मेरे साथ, जी सच कर रहे हैं भाई। क्योंकि मैं पूरा इन्वेस्टिगेट करती हूँ प्रोग्राम को। जी और फिर इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ सामने आती है मैं पूरे सबूत सामने रखती हूँ। जी। तुम्हें पता ना कि डीएनए टेस्ट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं, इवन के पाँव से जहाँ पर निशान रखे होते हैं जूते के, वहाँ से भी मैच हो जाती हैं चीज़ें। जी। पता है ना इस चीज़ का? फोरेंसिक हो जाती है। कुछ नहीं जी, इधर देखा था, पड़ी हुई थी ये। क्या देखा था? इधर थी जी। कहाँ? कमरे में। कमरे में क्या वो खेल रही थी? जी खेल नहीं रही थी, हमने देखा बस शाम जब ढूंढ रहे थे तब का हमें पता है, कब हम ढूंढ रहे थे नहीं मिल रही थी। फिर सुबह इधर से मिली थी। सुबह किसने बताया यहाँ पड़ी है? जी इसके छोटे भाई ने बताया। नाजरीन, 2 से मैंने बात की, 2 अहम हैं जिनसे बात करना बाकी है, वो मैं आपको आगे चल के उनकी भी बात सुनवाऊंगी कि आखिर वो नॉमिनेट क्यों हुए थे। यहाँ मुदई फैमिली से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी बच्ची जब गुम हो गई तो क्या उन्हें इन तमाम लोगों पे शक था? एक सगा चाचू है, हैरान कुन तौर पर वो अभी नाबालिग है, उसको क्यों हिरासत में लिया गया? सवाल बहुत सारे जन्म लेते हैं। पहले मुदई फैमिली की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप यहीं के रहने वाले हैं? मेरा सास गाँव। अच्छा, यहाँ पर एक मासूम बच्ची के साथ जो कुछ हुआ यकीनन काबिल मजम्मत है, जितने अल्फाज में उसके करूँ काम में। ये कैसे हुआ था? थे लड़की मतलब गुम हो गई। अच्छा, हाँ जी। क्या यहाँ पहले भी ऐसे वाक़यात होते हैं? नहीं, कोई ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ किसी की बच्ची अगवा हो गई उसके साथ ये सब हुआ हो? नहीं, अगे बच्ची अगवा मतलब हुई सी तो वापस हो गई, मिल गई थी? मिल गई। आप भी यहीं के रहने वाले हैं?
अच्छा, ये 4 लोग नामजद किए जिसमें बच्ची का सगा चाचू भी है, क्या ये भाइयों की आपस में कोई रंजिश थी जो चाचू को नॉमिनेट कर दिया? नहीं जी, बस वो ऐसे नहीं जी। 4 बजे के बाद हम वहाँ पे ढूंढते ढूंढते हमें जी रात के कम से कम 2 बज गए थे। अच्छा। 2 बजे उसके बाद यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिली। जब सुबह उठे हैं, काम पे चले गए और ये इधर घर पे था। नहीं, आप लोग काम पे क्यों चले गए? बच्ची को क्यों नहीं ढूंढा? बच्ची उस वक्त ये कुछ पता चला था भी वो इधर से ना चली गई है जी, ये क्या कहते हैं, हड़प्पे शहर पे। ये किसने बताया था? ये इधर से बस वैसे ही वो ये जो टोने टोकटे करते हैं जी, अच्छा। उनसे पूछा जाकर। अच्छा, हिसाब करवाया? हिसाब करवाया। वो कहते हैं इस तरफ चली गई है जी। हमने कहा अब तो वो गुम गई है, उसे को उठा के ले गया। तो जब वापसी जब हुई जी सुबह जब देखा इधर आकर हमने ये इन कमरों में दोबारा फिर भी रात को शायद किसी के घर में हो, उसने उठाकर इधर डाल दिया भी चलो भी कुंडा लगा देते हैं, फिर सुबह उसके अम्मा अब्बा आएंगे वो खोलेंगे तो उस वक्त वो मिल जाएगी। नहीं, ऐसा हो सकता है कि कोई बच्ची उठा के ले जाए? जी ऐसे ही अपना शक होता है ना जी, एक दिल को मिलाने हिसाब कराने का भी मतलब भी कोई बात नहीं यार, कोई ऐसा हो भी सकता है किसी ने रात पकड़ी हो, सुबह उसने छोड़ दी। नहीं, एक मुलजिम तो कह रहा है कि मेरे छोटे भाई ने देखी थी तो हमने शोर डाला था। नहीं जी, नहीं ऐसे नहीं हुआ जी, वो झूठ बोल रहा है। बस जो बात हकीकत है सच है, हम तो वही पूछना चाह रहे हैं ना। तो बस वही जब मिली है जी, उसे जब हमें मिली है, हमें यही मिली है, बस उसकी जान उसमें नहीं थी। किस हालत में थी वो? बस बहुत बुरी हालत में थी, सब मट्टी लगी हुई थी और उसमें बूरा वगैरह, और यहाँ पे भी उसके निशान थे, हाथों पे भी निशान थे, रस्सी बांधी हुई थी उसे, टांगों को भी रस्सी बांधी हुई थी। जब उसको देखने को हल नहीं था उसका, बस अब नहीं तो उस वक्त आप लोगों का शक किस पे गया? चाचू को हिरासत में ले लिया, क्या आप लोगों को शक था चाचू पे? हम उसका कुछ नहीं कर सके तो फिर हम किस पे शक करेंगे? सगे चाचू पे शक क्यों था आपको? क्यों? उन्होंने कहा भी यही साथ आप सब लोग हैं, आप हमारे मुजरम सब हैं। हमने कहा ठीक है जी, हम मुजरम हैं तो हम साफ हैं। सब में से 6 लोग गए ना जी, तो 6 ही क्यों गए? मेरा सवाल ये है, क्या आप लोगों को भी शक था? पता जी, उनको पता ही। आप लोगों ने शक का इजहार नहीं किया था इन सब पे? नहीं जी, हमने नहीं किया। अपनी मर्जी से पुलिस ने अपनी मर्जी से हिरासत ले लिया जी। क्या होना चाहिए मुल्जिमान के साथ? ये उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी, वो क्या करेंगे उन लोग। सही। हाँ जी। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या सजा मिलनी चाहिए मुल्जिमान को? उसको बहुत सख्त मिलनी चाहिए, जैसे उसका माँ बाप जो हम रो रहे हैं उसको भी ऐसे ही मिलना चाहिए जी। क्यों जी, आप भी क्या ऐसे भी बच्चे ऐसे गलत मुतमिन है कि वो बचना नहीं चाहिए? किसी किस्म की कोई दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी नहीं है, तो बच्ची का वालिद और वालदा बहुत शरीफ आदमी है, कभी किसी के साथ कोई तो गलत क्यों किया उसने ये सब? ये तो सिस्टर करने वाला ही बता सकता है क्यों किया। उसे बचना नहीं चाहिए, उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। अहले इलाका का तो मुतालिबा है कि उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, और हमारा भी यही मुतालिबा है कि ऐसे लोग जो चाइल्ड अब्यूज़ करते हैं, मासूम बच्चियों को दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। अब यहाँ पर तो लिबास की हया और बेहयाई का ताल्लुक ही नहीं है। वो 3.5 साल की मासूम नन्ही कली, उसने किसी को क्या वरगलाया होगा, उसने किसी से क्या बात की होगी, इन तमाम चीज़ों से पाक फरिश्ता मानिंद वो मासूम नन्ही कली, जो कुछ उसके साथ हो गया, या अल्लाह, ये धरती कांप उठती है जब इस तरह का कोई वाक़या सामने आता है। आइए आगे चलते हैं प्रोग्राम में और आपको ऐसे सनसनीखेज हक़ाइक़ दिखाते हैं कि शायद आप देख कर दहल जाएं। आप महरीन की वालदा हैं? हाँ जी, मैं महरीन की वालदा हूँ। महरीन आपकी बड़ी बेटी थी? सबसे छोटी बेटी थी। सबसे छोटी बेटी थी? हाँ, 3 साल उसकी उम्र थी। इतना छोटा बच्चा और सबसे छोटा बच्चा, वैसे तो बच्चे माँ बाप को सारे प्यारे होते हैं, लेकिन छोटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। हमारे साथ ही सोती थी। मैं अब्बू से कहती मुझे पैसे दो, इसने कहा अपनी मम्मा से ले लो। तो मेरी बेटी मुझसे फिर मांगने लगी, मैंने कहा नहीं है। बाहर निकली, 4-4:30 बजे का टाइम था। तो मैंने उसके भाई को कहा भी जाओ अपनी बहन को लेकर आओ, कहाँ गई है? इधर से भाग कर आना, हमारे गले लग जाना, इधर से भाग कर आना, बुलाना महरीन, हाँ जी अम्मी जी, हाँ जी। किस हाल में देखा था अपनी बेटी को, फूल जैसी को? बहुत बुरे हाल में मेरी बच्ची को उन्होंने मारा था। सारी रात मेरी बच्ची कल नहीं पई रही, कर कि मैं बीमार सी होके पई रही, किसी पता ही नहीं आ गया। अल्लाह को सब्र दे, हिम्मत दे। मेरे गले से दबाड़ के कोई भी नहीं बंधा। मैं मरी
कैसे उतार चौक के ले आने के। बहुत बुरी हाल थी मेरी बच्ची का, मुंह उजड़ा के जुबान का टुक्की हुई थी। यहाँ सब जगह पे ढूंढा, फसलों में, इर्द गिर्द खालों पे, नालों पे, शायद बच्ची है पानी में गिर गई, लेकिन यहाँ नहीं मिली। जहाँ पर बच्ची की डेड बॉडी मिली वहाँ पर भी पहले सबने देखा, लेकिन वहाँ नहीं थी। शहर में एक बाबा है, वो मुअक्कल वगैरह है उसके पास, वो हिसाब करता है और 5 मिनट में बता देता है। उन्होंने ये बताया कि अल्लाह करम करेगा, आप घर जाएं, सुबह आपको इंशाल्लाह खैर खैरियत की खबर मिलेगी। आपसे मैं बात पूरी सुनती हूँ। आपने मुझे बताया कि आप मुख्तलिफ पीर बाबों के पास गए। जी। यहाँ पे मैं अपनी आवाम की अवेयरनेस के लिए, लोगों को समझाने के लिए आलिम दीन से बात करूँगी कि दीन इन पीर आमिलों के लिए क्या कहता है और इनकी बात में क्या सदाकत होती है। कि उलामा साहब, दीन इस बारे में क्या कहता है? ये आमिल, बाबे, मुअक्कल, क्या इनकी बात में सदाकत है आजकल के दौर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका ये सवाल बड़ा अहम है, ख़ास तौर पे इस दौर पे। ये बड़ा नाहमवार सा दौर है। हम दीन को बड़े एक अजीब से अंदाज में लेते हैं और हमें इन चीज़ों से गुमराही मिलती है, इसके अलावा हमें आगाही नहीं मिलती। दीन में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही कोई ऐसा सिलसिला है कि जिससे हम ये जान सकें कि एक गुमशुदा जो चीज़ है उसको हम कैसे अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं कि वो किधर। ऐसा कोई इल्म दीन में नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ें दीन में हैं तो वो दीनी मामलात में हैं और वो ऐसे मामलात में हैं कि जिनमें दुनिया का, शोहरत का, दौलत का और नामवरी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। दीन हमें इस किस्म की चीज़ों से गुमराह करता है, गुमराही से बचाता है इन चीज़ों से। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचना ही मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात है। और जो लोग इन बातों पर यकीन रखते हैं और ऐसी चीज़ें वो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो गुमराही की जानिब है। हमारे यहाँ कहीं कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कोई ऐसी चीज़ कही हो। हाँ, एक और बात है, सहाबा के कराम में, हज़ाबा कराम के दौर में, हमारे अंबिया कराम के दौर में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि उन्होंने अल्लाह की तरफ से भेजे गए अशारों को वाज़ह फरमाया। हमारे पास बेशुमार मिसाल है, लेकिन ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि ये कहा गया हो कि तुम्हारी बच्ची गुम हो गई है, बच्चा गुम हो गया, माँ गुम हो गई है, या तुम्हारा जानवर कहीं गुम हो गया और तुम यहाँ से 10 मील इधर चले जाओ, वहाँ पे वो तुम्हें मिल जाएगा। ऐसी चीज़ें गुमराही है और मैं समझता हूँ कि अवामतुन्नास के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है और ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इस्लाम हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता और जो ऐसा करता है मैं समझता हूँ कि गुमराही की तरफ ले जाता और हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है और ना ही हम इन चीज़ों को फ़रोग़ दें। तो खुदा के लिए इन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। और जो लोग ऐसा करते हैं वो सिर्फ़ अपना, वो 2 नंबर लोग होते हैं, वो गुमराह होते हैं, शरअ शरीयत से आउट होते हैं। तो आप इन चीज़ों से इज्तनाब फरमाएं, आपकी मेहरबानी होगी। अल्लामा साहब, मेरा पूछने का मकसद ये है कि क्या कोई ऐसा इल्म है जो किसी की एग्जैक्ट लोकेशन बता सके, जो ये आमिल शामिल आजकल बताते हैं? होता इंसान साथ वाले कमरे में है और वो यहाँ से पिंडी या फैसलाबाद की लोकेशन दे देते हैं। क्या एग्जैक्ट ऐसा कोई इल्म हमारे दीन में है? आपका क्वेश्चन ये बड़ा खूबसूरत है और इसमें बड़ी आगाही भी है। मैं ये समझता हूँ जो लोग ऐसा दावा करते हैं वो गुमराह लोग हैं, वो लोग मुसलमान नहीं हैं, वो लोग शैतान के आमिल हैं और लोगों को लूट मार करके ऐसी चीज़ों का इजहार करते हैं। उनका ताल्लुक़ दीन, शरीयत से और उसूल फितरत से नहीं है, उसूल इंसानियत से नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे चाहे ऐसी उलूम दे सकता है, लेकिन वो जिनके पास ऐसी चीज़ें होती हैं वो इसका प्रचार नहीं करते, अपनी एडवर्टाइजमेंट में उसको इस्तेमाल नहीं करते। वो लोग इन बातों को दीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन बातों को अपनी शोहरत और दौलत के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है और गुमराह कुन बातें हैं, इनका ताल्लुक़ इस्लाम के साथ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बहैसियत मुसलमान हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। कोई शख्स गायब का इल्म नहीं जानता मगर जिसे अल्लाह दे, और जिसे अल्लाह देता है वो इस तरह इसका प्रचार नहीं करता। तो ये बड़ा ज़रूरी है।
ये पाखंडी किस्म के लोग हैं जो इस किस्म की बातें जिन्नात से, मुअक्कलात से और अपनी ऐसी चीज़ों से इन चीज़ों का प्रचार करते हैं और इन चीज़ों के करके तो वो पैसा बटोरते हैं। अल्लाह के बंदे ऐसी बातें नहीं करता। अल्लाह ही जानता है गैब के इल्म को, कोई इंसान नहीं जान सकता। मगर वही बात कि जिसे अल्लाह दे, लेकिन वो जिसे अल्लाह देता है वो इसे दुनिया के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इंसानी बहबूद के लिए और दीन इस्लाम की फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्लामा साहब, फिर आवाम के लिए आपकी क्या राय है ताकि गुमराही से बचा जा सके? यही क्वेश्चन भी आपकी आगाही के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये दौर एक ऐसा दौर है कि इंसान इतना आंखें बंद करके ज़िंदगी बसर नहीं कर रहा। इंसान आज का इंसान, आज के दौर का प्रैक्टिकल जो इंसान है वो इस किस्म की बातों में नहीं आता और ना ही इन बातों में दिलचस्पी लेता है। ये वो लोग हैं जो मेरी तरह जाहिल हैं, अनपढ़ हैं और जो दीन को नहीं समझते, उसूल फितरत को नहीं समझते, खुदा से डर नहीं करते। तो इन चीज़ों का मकसद ये नहीं है कि आप इसकी दुकानदारियाँ सजा के बैठ जाएं। हम लोग इन चीज़ों की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए और ना ही इन चीज़ों को हमें आगे लाना चाहिए और इस चीज़ को मकसद हयात बनाना चाहिए। अगर कोई गुम हो गया है, अगर कोई चीज़ नुकसान हो गया है, कोई मर गया है, कोई जी गया है, कोई नफ़ा नुकसान की बात है, सुज़ो यहाँ की बात, तो उसमें यही बात है कि अल्लाह से रुजू किया जाए। हाँ, इस्तिखारा आप करें। अगर अल्लाह इस्तिखारा करने से अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको इसकी कोई चीज़ दे देता है तो वो अल्लाह की मिन जानब अल्लाह है। किसी हमजाद की, किसी जादू, किसी टूने या किसी पीर बाबे की करामात हर किसी से नहीं कहा जा सकता। खुदा के लिए इन चीज़ों से बचो और दीन को दीन के अंदाज में ही लो, वरना उन गुमराह कौमों की तरह मारे जाओगे जो इन बातों पे अमल करते थे और इन चीज़ों में शिर्क की बातें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने हमें अपनी कीमती राय भी दी और दीन के बारे में आगाह किया। आप बता रहे थे मुझे कि आप मुख्तलिफ बाबों के पास जाते रहे जी। शायद आप ज़्यादा वक्त उधर ना लगाते और यहाँ करीब ढूंढ लेते तो बच्ची जल्दी मिल जाती। हाँ जी। फिर आप आए, आपने बच्ची को ढूंढा, सुबह हो गई, सुबह के वक्त आपको चैन नहीं आ रहा था, फिर क्या हुआ? 2 बच्चे जा रहे थे, हमारे रिश्तेदार ही हैं वो। अच्छा। वो जा रहे थे घर के लिए ये बालन वगैरह लेने। अच्छा, लकड़ियाँ लेने जा रहे थे। ठीक है, चूल्हे वगैरह के लिए जी। अच्छा। वो बड़े छोटे ने इधर उधर देखा उस वक्त जाते वक्त कि शायद मिल जाए। हाँ। तो उसने देखा कि बच्ची जो है ना वो कमरे में पड़ी हुई थी, जिंदा नहीं थी। जिस्म पे टॉर्चर के निशान थे? हाँ जी, यहाँ पे थे निशान, टांगों पे। अच्छा। हाथों पे थे, ये जो ज़बान है उस पे थे, यहाँ होंठों पे दांतों के निशान थे। आप माँ हैं, मैं आपको एक सलाह कह लें, नसीहत कह लें, आपकी एक बेटी के साथ जो कुछ हो गया उसके पीछे आपके पास अब 2 बच्चे हैं जी, ऐसे ही है। हाँ। अभी आप फिर भी हामला हैं, फिर से अल्लाह पाक आपको औलाद देने वाला है। महरीन तो चली गई, लेकिन जो बच्चे आप लोगों के पास होंगे, खुदारा उनकी हिफाजत कीजिएगा। जहाँ तक हो सके उन्हें एक पल भी आंख से ओझल मत करें। ज़रूरी नहीं है कि किसी बड़ी औरत के साथ या मैच्योर औरत के साथ ही ये सब हो, मासूम बच्ची के साथ भी हो सकता है। मेरी इस नसीहत पे अमल कीजिएगा ताकि आज जैसे आप रो रही हैं, अल्लाह ना करे, और सुनने वाली जितनी माएँ हैं मैं उनको ये सलाह, ये नसीहत इसीलिए दे रही हूँ कि आज जैसे महरीन की माँ की आँख से आंसू खुश्क नहीं हो रहा, अल्लाह ना करे कहीं आप पर भी ये वक्त ना आ पड़े। आइए प्रोग्राम में आगे चलते हैं। इशफाक हमारे नुमाइंदे हैं यहाँ चीचावतनी से। बच्ची शाम के 4:30 बजे गुम रही है। सब ने आखिर इस जगह पे बारहा देखा होगा, नहीं मिली। अगले दिन सुबह 7 बजे बच्ची मिल रही है। तो यहाँ के मनाजिर क्या थे उस वक्त? जी, मैं जब इधर हम लोग पहुँचे हैं ना, तो वर्षा का कहना है कि हम शाम 4 बजे से हमारी बच्ची जो है वो गुम हो गई। तो हमने मसाजिद में ऐलानात भी करवाए, लेकिन चूँकि वो बार देखते रहे, उन्होंने इधर भी देखा। उनके वारसान का ये कहना है कि जब हम इस कमरे में देखने के लिए आए तो उस वक्त बच्ची मौजूद नहीं थी। अच्छा। और जब रात हो गई तो इधर अंधेरा होता है, चूँकि इधर लाइट नहीं है तो उनको नहीं पता चला। जब वो सुबह 6 से 7 बजे तक ढूंढने के लिए आए तो उनकी बच्ची इधर जो है मुर्दा हालत में पाई गई। इस जगह पे? जी, इस जगह पे बच्ची की मसक शुदा लाश यहाँ से मिली है। तो लवाहिक इनका ये कहना था कि वो बच्ची बूरे में लिपटी हुई और उसके बाजू बंधे हुए थे, और अहले इलाका ने जब इसको देखा तो कोहराम मच गया यहाँ पे और दुहाइयाँ शुरू हो गई।
उन्होंने बच्ची को उठाया और अपने पास ले गए और उनकी वालदा, उसके रिश्तेदार जो भी। रिपोर्ट में क्या कहना था डॉक्टर? मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा है, फर्स्ट रिपोर्ट जो उन्होंने दी है कि अभी कबल वक्त हम बच्ची की वो ज्यादती जो वो जाहिर नहीं हुई, लेकिन बच्ची के जिस्म पर 8 जगह पर ऐसे निशानात जाहिर हो रहे थे कि जैसे बच्ची के साथ ज्यादती की गई हो। अच्छा, जी। मतलब किस तरह के उसको कोई ब्रूटल निशान, कोई चीज मारने के, जलाने के, सिगरेट से, किस तरह के निशान नहीं, थे? सिगरेट के निशानात नहीं, लेकिन उसको मारने के निशानात और रस्सी से बांधे हुए उसके जिस्म पर मुख्तलिफ जगहों पे नील पड़े हुए थे। और बच्ची, फूल जैसी बच्ची, 3 माह की महरीन फातिमा, जो कि मसक शुदा लाश बन चुकी थी और जो है लोगों के देखने में नहीं आ रही थी। इधर इनकी औरतों का ये बुरा हाल था कि वे बता नहीं सकते। नहीं, तो फर्स्ट वो मेडिकल रिपोर्ट थी, उसमें अभी तक ऐसी चीज क्यों नहीं सामने आई? वो तो डॉक्टर देख के बता सकता है इतनी मासूम बच्ची को। तो नहीं, वो ऐसे है कि वो अभी जो डॉक्टर होते हैं ना, वो पहले उन्होंने कहा था, हमारी जब बात हुई ना डॉक्टर से, तो वो कह रही थी कि अब हम बच्ची की अभी जो इसके साथ ज्यादती नहीं हुई, ये हम अभी कबल वक्त नहीं देख सकते, इसका DNA करेंगे या फिर होगा इसके बाद। क्या वो मसक हो चुकी हुई थी? डेड बॉडी मसक हो चुकी हुई थी और जिस्म पे मुख्तलिफ निशानात थे उसके। अच्छा, ठीक। उस वक्त ये बच्ची यहाँ से फिर डेड हाउस पहुँचाई गई? जी, यहाँ पे जो है वो डेड हाउस पोस्टमार्टम के लिए लेके गए सिविल हॉस्पिटल टीचर में, और उसके बाद उन्होंने वर्षा के हवाले कर दी, जो उन्होंने इसकी तदफीन कर दिया। बच्ची जिस हालत में वर्षा के हवाले की गई, जाहिर है कोई माँ बाप अपनी औलाद को इस हाल में देखेगा तो उसका दिल कांप जाएगा। खुदारा अपने मासूम बच्चों की हिफाजत कीजिए। ये बच्चे अल्लाह पाक की नेमत और रहमतें हैं आपके पास। अगर आप इन्हें पैदा करते हैं तो संभालना भी आप ही का अव्वलीन फ़र्ज़ है। उसके बाद मैं उन लोगों से इल्तिजा करूँगी कि खुदारा मासूम बच्चों को अपनी हवस का निशाना मत बनाइए जो दरिंदगी ढाते हैं, क्योंकि आप जो कुछ करते हैं वो मासूम सह नहीं सकता, वो दम तोड़ जाता है। और एक मासूम की ज़िंदगी लेकर, उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल करके कौन सी ऐसी तस्कीन है जो दरिंदों को मिलती है? खुदारा अगर किसी भी इंसान के अंदर ऐसा कोई दरिंदा पल रहा है तो अल्लाह का वास्ता है उसे वहीं ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि कल को अल्लाह ना करे जो आपने किया वो आपके अपने बच्चे के साथ भी हो सकता है। आइए प्रोग्राम में आगे चलते हैं। हाँ भाई, तुम्हें क्यों उठा के ले गए? हमें नहीं पता कैसे उठा के। नहीं, कैसे उठा के ले गए, क्या मतलब है? मैं जो इल्ज़ाम है वो कोई छोटा तो नहीं है, 3 साल की बच्ची है वो। 3 बजे गए हैं जी, 3 बजे तो बाद 5:30 घरे आए हैं, 5:30 बजे बाद काम ते चले गए। सानू नहीं पता कुड़ी किन्ने बजे गया भाई इन्होंने। नहीं तो क्या कि पुलिस डिपार्टमेंट का दिमाग खराब है? क्या कहना चाहते हो कि वर्दी वालों को सेंस नहीं है काम करने की? सानू नहीं पता ना, शक चला गया सानू। किस चीज़ का शक? वो कहते शक का सारा। क्या नशा करते हो? नहीं, नशा नहीं करता। तो फिर क्या पहले साहब का रिकॉर्ड है? नहीं, जो ना सानू नहीं पता। महरीन फातिमा क्या लगती है तुम्हारी? कुछ भी नहीं, वैसे भाई बने हैं। भाई बने यानी कि मोहल्लेदारी है? हाँ जी। तो मोहल्लेदारी में तुम पे शक क्यों किया? पूरा गांव है। शक नहीं किया, उन्हें कहा तुम नाल चलो तो जो भी है तुम्हें छोड़ देंगे हम। अच्छा, तो उन्होंने फिर 4 दिन रखा हमको, तो 4 दिन पे छोड़ दिया। यानी कि तुमने कुछ नहीं किया? ऐसे तो ना लेके गई पुलिस? नहीं, जो है सानू नहीं पता करे। महरीन फातिमा को उस दिन देखा था किस हाल में थी वो? बहुत बुरी हालत में थी। क्या थी? मिट्टी लगी थी, उसको ब्यौरा लगा था, बहुत ज़्यादा हालत उनकी खराब थी। हालत खराब मतलब? बाएं बनी थी उसकी। किस चीज़ से? रस्सी से। हाँ। पैर बने हुए थे। हाँ। उनको बहुत हालत बुरी सी साट लगी इस बात में। चोट लगी हुई? हाँ जी। देख लो, सच बोलना है। सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोल, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। फोरेंसिक रिपोर्ट का पता है ना? पता है। जब इन चीज़ों का पता है तो सामने आ जाता था सच। कोई नहीं, झूठ नहीं बोल, सच बोल रहे हैं, जितने मर्जी पूछ लो। कातिल जो है वो हजारों में भी एक होना तो मिल जाता है। मिल जाता है तो कातिल नहीं छुपता। नहीं छुपता ना, और कत्ल नहीं छुपता होता। नहीं छुपता, इसलिए बात वो करनी जो हकीकत है। हकीकत क्या नहीं पता सानू ना। किसी चीज़ का नहीं पता? ऐसी जेड़े कुड़ी गवाची हो घर नहीं आ गए। कोई किसी की मावनत, कोई सहूलतकारी नहीं, कोई उठा के ले जाने में उसे? नहीं। कहीं पे निशानदेही करने में? नहीं। क्यों हुआ होगा? ये महरीन के वालिदैन की क्या लड़ाई थी? नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, शरीफ पे आ गए दोनों। अच्छा, दोनों घर वाले उसकी बीवी शरीफ है? बहुत शरीफ जाने। हाँ भाई जी सर। आप इन सब में मैच्योर हैं? हाँ जी। आपको क्यों लेके गए? क्योंकि वो है मेरी भतीजी लगती है मेरे। आप चाचुओं पे इल्ज़ाम क्यों है? वो के
मेरे ताए की यही लड़का है, उसकी बेटी है वो, और हमारी तो भतीजी है। तो भतीजी का इल्जाम सगे चाचू पे भी, एक रिश्ते वाले चाचू पे भी, अब आप भी रिश्ते में चाचू हैं, क्यों जी सारे चाचू करप्ट थे उसके जो पुलिस को शक हुआ? ऐसे हुआ ना कि हम लोग एक दिन, हम रहते हैं दोपालपुर सर, दोपालपुर से हम दोनों, वो आगे लड़का कौन सा बात कर रहा था, वो और मैं और मेरे बच्चा था और मेरे घर वाले थे, हम इधर आए हैं। एक दिन इधर आए हैं, दूसरे दिन ये वाक़या बन गया, दूसरे दिन वाक़या ये बना है और इसी बुनियाद पे हमें उठाया गया है। आप लोग मेहमान आए हुए थे? हाँ जी। हुआ क्या था? हुआ ये था ना जी कि हम लोग जब आए हैं, नहीं मैं ये नहीं पूछ रही आप कब आए हैं, मैं पूछ रही हूँ बच्ची के साथ कैसे बच्ची को उठाया गया, क्या हुआ था? बच्ची को जी उठाया गया है तकरीबन से तकरीबन कोई 4 का टाइम था। हम लोग बाल कटवा रहे थे, इधर बैठ के बाल कटवा रहे थे, वो आए, उसकी मदर वही है उधर, उन्होंने पूछा कि लड़की तो नहीं आई, हमने कहा यहाँ तो नहीं आई, मेरा फुफड़ था, मैं था, हम रोटी खा रहे, वो आई है उधर, पूछा उनने, हमने कहा यहाँ तो नहीं आई। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि फिर बंद हो गई, हर कोई ढूंढने लग गया, हम उधर ही बैठे थे। थोड़ी सी देर बाद मेरी बुआ आई, उसने कहा कि बुआ फूफो, हाँ जान फूफो मेरी, वो आई, उनने कहा कि देखो सही कहाँ पे गई है, देखेंगे तो पता चलेगा ये किधर गई है। हम लोग इधर से ढूंढते ढूंढते हम गए ट्यूबवेल पे, फिर वो दूसरा देखा खड्डा ट्यूबवेल का ही। जो किया है वो बताओ। वो जी ऐसे ही हुआ है कि रात जब गायब हुई है, सब लोग ढूंढ रहे थे, हम भी ढूंढ रहे थे, रात के 2 बजे ये मुझे पता आप ढूंढ रहे, जो किया है वो बताओ। हाँ जी, हाँ जी, कि जब उसे देखा गया उसके पाँव कौन से थे, उन पे भी रस्सी लगी हुई थी, हाथों पे भी लगी हुई थी, और कौन से फिर पता चलता था, ये कहते थे कि गर्दन पे भी थी चोटें वगैरह। आप लोगों के अलावा जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनने किए। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 6 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से 4 को बाद में छोड़ दिया गया। 2 लोग अभी तक जेर तफ्तीश हैं। ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने नन्ही महरीन फातिमा के साथ रात भर क़यामत सुगरा का मंजर बर्पा किया। वो तड़पी, वो रोई, वो 3 साल की नन्ही कली इन्होंने मसल दी। इन दोनों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया या कोई और भी इसमें शामिल थे, ये बात तफ्तीश तलब है। ये नन्ही महरीन फातिमा पर कब से नज़र थी या ये लोग क्या मंसूबा बनाना चाहते थे? ऐसे बहुत सारे तलख हक़ाइक़ हैं जो फिल वक्त शायद हम अपने नाज़रीन के सामने इसलिए भी नहीं रख रहे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। हम चाहते हैं कि ये मुल्ज़िम जल्द कैफ़े किरदार तक पहुँचे। और साथ साथ जाते जाते मैं अपने प्रोग्राम से देखने वाली तमाम माँओं को अपील करूँगी कि खुदारा अपने बच्चों को अकेला बाहर मत जाने दीजिए, किसी पर यकीन मत कीजिए, ख़ा वो आपका अपना कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो। कब इंसान पर शैतान नाजिल हो जाए पता नहीं चलता। इसी मैसेज के साथ मुझे अनिला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में फिर किसी नई सीख के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।